तो अभी क्या होगा कि अपन किसके बारे में देखेंगे, प्रतिरोधकता के बारे में। किस में देखेंगे अभी, प्रतिरोधकता के लिए देखेंगे। किसके लिए, प्रतिरोधकता के लिए, ठीक है। तो प्रतिरोधकता क्या होती है, ये बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलर होता है प्रतिरोध के ही जैसा। कैसे होता है, प्रतिरोध के ही जैसा है। किसी चालक तार है, सबसे पहले देखो एक डायग्राम बना लो। देखो मेरे पास तो पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल होता है यार, है ना। बोर्ड में तो बड़े मजे आते हैं पढ़ाने में। ये एक अपन कोई तार बना लो, जब सबसे पहले तार बना लो। इस तार के अंदर अपने को पता है कि करंट बहेगा, आई बहेगा। मान लो इस तार की जो लंबाई है वो एल है, कितनी है, एल लंबाई है। करंट कितना बहेगा, इसके अंदर से आई जाएगा। अपन ने पहले बताया था कि प्रतिरोध काम कहाँ करता है, इसके आई के अपोजिट में प्रतिरोध काम करता है, ठीक है। ठीक है, प्रतिरोध जो तार की लंबाई है, जो तार की लंबाई और प्रतिरोध में क्या संबंध हो सकता है, जितना बड़ा तार होगा उतनी बड़ा प्रतिरोध होगा, उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा। जितना बड़ा तार होगा उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा। तो ये क्या करेगा, और इसके प्रतिरोध क्या होता है, उसके जो क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होता जाएगा वहाँ पर प्रतिरोध, उसके जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, प्रतिरोध, अब वो छोटी जगह, पहले छोटी जगह पे तो मान लो 10 ओम का प्रतिरोध था, अब मान लो उस जगह को अपन ने बड़ा कर दिया और वहाँ पे प्रतिरोध कितना है, अभी 10 ही ओम है। तो वहाँ पे प्रतिरोध, क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ साथ उसका प्रतिरोध क्या हुआ, कम हुआ। कि ठीक है क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया लेकिन प्रतिरोध कम होता जा रहा है उसका, क्योंकि ज़्यादा जगह मिलेगी तो प्रतिरोध कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो पहला जो अपना बनता है कि आर समानुपाती किसके है, एल, यानी जो प्रतिरोध है वो तार की लंबाई पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा क्या बनता है कि आर व्युत्क्रमणानुपाती है क्षेत्रफल के। अब दूसरा क्या है कि जो प्रतिरोध है वो तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। तीसरा क्या बनाएंगे, अब कुछ नहीं बनाएंगे, अपन सीधा सा दिमाग लगाना है कि इन दोनों को बराबर, आर किस किस के समानुपाती था, आर समानुपाती किसके था, एल के। आर किसके समानुपाती है, 1/a के। अब इन दोनों को एक साथ समानुपाती के साथ ले लो कि आर समानुपाती L/A, किसके, L/A। अब इसमें एक नियतांक लगा देंगे भाई, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, और उस नियतांक को क्या बोलते हैं अपन, रो। क्या बोलते हैं उस नियतांक को अपन, क्या बोलेंगे, रो। और तो रो क्या है, प्रतिरोधकता कहते हैं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। समझे कि किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसकी ना तो लंबाई पर निर्भर करेगा ना ही उसकी क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। ये जो भी निर्भर करेगा प्रतिरोध के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ पर कितना प्रतिरोध लगाया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अपन निकालेंगे इसका मात्रक। मात्रक अपन निकाल सकते हैं कि रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। आर का क्या है, ओम। ए का क्या है, मीटर स्क्वायर। ए की क्या है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। एल का क्या है, दूरी किस में नापते हैं, मीटर। तो ओम 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 मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। ये मीटर से मीटर गया तो क्या बचेगा अपने पास, ओम इंटू मीटर। क्या बचेगा, ओम इंटू मीटर, ये अपने पास बचेगा ओम इंटू मीटर। अगर यदि लंबाई एल 1 मीटर, मीटर स्क्वायर एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर है, तो समीकरण 2 से प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर होगी। एकांक लंबाई कैसे लिखते हैं, देखो हिंदी में बड़ा मजा आता है सर, हैं क्यों बच्चों, मजा आता है ना। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। परिभाषा देखो सब, परिभाषा बनाने में हिंदी वाले तो एक्सपर्ट ही हैं सर। एकांक लंबाई मतलब ये जो तार है, समझो ये जो तार है इसकी लंबाई क्या है, एकांक यानी 1 मीटर लंबाई है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, एयर कितना है, ये भी किसके बराबर है, 1 के। काट के चालक तार
चालक तार है, ठीक है, तो इसकी प्रतिरोध, उसकी प्रतिरोधकता, जो इसका प्रतिरोध होगा इस तार का, वही वो क्या कहलाएगी, प्रतिरोधकता कहलाएगी। ये सब कुछ कह रहा है कि भाई अगर सब कुछ 1-1 मीटर है, 1 मीटर का तार है, 1 मीटर ही उसका व्यास है तार का, उसका क्षेत्रफल भी अगर 1 ही मीटर है, तो उस पर जितना प्रतिरोध होगा उस तार के ऊपर, उतनी ही उस तार की प्रतिरोधकता होगी। ठीक है, अगला टॉपिक आता है अपना चालकता। ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको समझ लो। ये मात्रक पूछ लेते हैं, देखो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसका मात्रक पूछ लेते हैं कि बताओ कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रो इक्वस टू आर ए अपॉन एल होता है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अपन निकाल सकते हैं, अपन होशियार हैं यार, निकाल सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला क्या आता है, चालकता। भाई चालकता क्या होगी, प्रतिरोधकता की उल्टी होगी चालकता। जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता क्या है कि प्रतिरोध की संबंधी है, भाई बंधु है प्रतिरोध की, यानी वो चालक को, उसको जो धारा को विरोध करती है बहने से। लेकिन चालकता क्या कहेगी, भैया तुम एक तरफ, मैं भी धारा के साथ हूं, तो वो चालकता क्या बोलेगी, प्रतिरोधकता की जस्ट विपरीत है, उसके जस्ट अपोजिट है। तो क्या करेगा कि ये सिग्मा बराबर, अपन चालकता को शो करेंगे सिग्मा से 1/रो। रो क्या है, प्रतिरोधकता। जैसे जैसे प्रतिरोधकता बढ़ती है वैसे वैसे चालकता घटती है, जैसे जैसे प्रतिरोधकता बढ़ती है वैसे वैसे चालकता घटती है। अगर हम प्रतिरोधकता को कम कर दें तो हमारी उस तार की चालकता बढ़ जाती है। जैसे चांदी जो है, चांदी का तार जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा सुचालक है, चालक तार माना जाता है चांदी का तार जो है। ठीक है, ये चालक माना जाता है। इसकी प्रतिरोधकता कम होती है धातुओं में सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी कम होती है, चांदी के तार की कम होती है। और इसकी क्या होती है, चांदी के तार की चालकता ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक ओम पर मीटर है, तो इसको ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिख लेंगे। ओम का इनवर्स लिखते नहीं है, ओम का ओम आएगा और मीटर का इनवर्स लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, ओम पर मीटर। क्या आएगी मात्रक, क्या आएगा, ओम पर मीटर। क्या आ जाएगा, ओम पर मीटर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लो, अजीब सी डेफिनेशन है। किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम उसकी चालकता कहलाती है। बड़ा आसान है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। बस ये आप ये भी लिख के आओगे तो भी मैं 100 में से 100 नंबर दे दूंगा, मैं तो देता हूँ, बाकी के टीचर का पता नहीं। सारे टीचर को पता है कि ये आता है, इसका मतलब वो डेफिनेशन लिख सकता था लेकिन टाइम की वजह से शायद नहीं लिख पाया। ये अपने को आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़, और ये चीज़ काम की भी है, ये अपने को आनी भी चाहिए कि भाई चालकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ा सकते हैं चालकता को, किसी भी तार की चालकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सीधी सी बात है कि उसकी प्रतिरोधकता कम कर दो। तो जब इतना अपने को पता है तो उसका फॉर्मूला लिखने में दिक्कत कहाँ है भाई। ठीक है, चालकता को सिग्मा से शो करते हैं और प्रतिरोधकता को रो से, तो 1/रो कर दो। मीटर पर इनवर्स इसकी, ओम पर मीटर इसकी क्या होगी, मात्रक होगा। अगला क्या आता है, विद्युत प्रतिरोध। ये भी सिमिलर ही है कि विद्युत प्रतिरोध किसको कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जिसकी उत्पत्ति विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, वो विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोके वो विद्युत प्रतिरोध होता है। और इस प्रतिरोध को आर से शो करते हैं और आर का मात्रक ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध को आर से शो करेंगे और इसका मान ओम होगा। क्या होगा, ओम होगा। ठीक है, अब प्रतिरोधकता जो है वो किस पर क्या डिपेंड करती है, किस पर नहीं, यहां पर समझ लो। क्या होगा,
विद्युत प्रतिरोध का मान किन तथ्यों पर डिपेंड करता है, किन तथ्यों पर निर्भर करता है, वो समझो। विद्युत प्रतिरोध की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, सिंपल। चालक की तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, चालक तार के ताप पर भी, और चालक ताप के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, समझ गए? ये हमारा यहाँ तक होता है। आगे अपन एक चैप्टर धीरे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, आज प्रतिरोध भी कर सकते हैं थोड़ा सा। प्रतिरोध तो सिंपल सा है, प्रतिरोध की डेफिनेशन देख लो। प्रतिरोध तो क्या है कि अभी तब से मैं प्रतिरोध ही पढ़ा रहा हूँ, प्रतिरोध और देख लो। ऐसे तार जिनका कुछ वांछित मान का बनाया जाता है, जिनको कुछ वांछित मान का बनाया जाता है, उन्हें प्रतिरोध कहते हैं। यानी प्रतिरोध छोटे छोटे से होते हैं, तार की जैसे होते हैं, वो बीच बीच में लगा देते हैं सर्किट के बीच में, कि यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ऐसे होते हैं। अपन देख सकते हो आप किसी भी सर्किट के साथ। तो ऐसे वांछित तार हैं, ऐसे तार हैं जिनका वांछित मान होता है, कुछ ना कुछ मान होता है। 50 ओम हो गया, 10 ओम हो गया, 4 ओम हो गया, 5 ओम हो गया, उन्हीं को ही क्या बोलते हैं अपन, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, कुछ अलग से नहीं बताया है। ओमीय या अनओमीय प्रतिरोध। जो ओमीय अनोमीय प्रतिरोध कौन से होते हैं? जो ओम के नियम का पालन करेंगे तो वो तो होंगे ओमीय नियम, ओमीय प्रतिरोध। ठीक है, यानी इस वाले ग्राफ को जो करेंगे, इस वाले ग्राफ को जो एक्सेप्ट कर लेंगे, इस वाले ग्राफ को जो प्रतिरोध मान लेंगे, वो तो होंगे ओमीय प्रतिरोध। जो इस वाले ग्राफ को नहीं मानेंगे, जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे, वो कौन से होंगे? अनोमीय पदार्थ, अनोमीय होंगे। अनोमीय जैसे निर्वात नालिका, अर्धकुचालक डायोड। कौन कौन से? निर्वात नलिका, अर्धकुचालक डायोड, विद्युत अपघटनीय द्रव, ट्रांजिस्टर। ये क्या है? ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करते। इनका ग्राफ अलग ही आता है। जैसे टॉर्च के बल्ब का देखो, इस तरह का आएगा, है ना, V और I के बीच में। अर्धचालक डायोड का इस तरह का ग्राफ आता है। ठीक है, और विद्युत अपघटन का ये मतलब केंद्र से शुरू ही नहीं होता, ये आगे से शुरू होगा और इस तरह का आएगा। ये ओम के नियम को पालन नहीं करते, इसलिए इनको अनओमीय प्रतिरोध बोलते हैं। ये वाले ओम के नियम को पालन करते हैं। समस्त धातु हैं, जितनी भी धातु होती है, ये ओम के नियम को पालन करती हैं, इसलिए इनको ओमीय कहते हैं। ठीक है, समझ में आई? अब अपन जो पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध एवं वर्णकोड, ये आज के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे अपन, ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आज कई सारे लेक्चर हो गए हैं, बैक टू बैक कई लेक्चर हो गए थे, है ना। उसके बाद ये भी हो गया है, तो ये अपन कल देखेंगे। और इसमें अपन क्या सुझाव कर सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं सिखा सकते हैं इसके अंदर, तो वो देखो। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है, या कुछ और इसमें तब्दीलियां करनी और कुछ चेंजेस करने। आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो आगे के लिए। आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मेल ID भेज सकते हो, मैं मेल पे आपको नोट्स दे सकता हूँ। या फिर आप मुझे ये भी कर सकते हो कि आपको मैं PDF उस पर चैनल के ऊपर ही डाल दूँ, जिससे आप आसानी से नोट्स को बना सकोगे, उस पे से नोट्स डाउनलोड कर सकोगे। आपको जैसा उचित लगे आप मुझे बता देना। और उससे पहले बच्चों सब्सक्राइब और लाइक कर ही देना चैनल को, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन रहेगा कि मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा पाऊँ और अच्छे से कर पाऊँ। देखो, 2 फॉर्मेट हैं पढ़ाने के, एक तो बायो नोट्स पढ़ा सकते हैं, एक बायो ग्राफिक्स पढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि बायो नोट्स पढ़ाओ सर, जो नोट्स हमें दे रहे हो उसी नोट्स से पढ़ाओ, जिससे हमें आसानी होती है समझने में, कि हम वो नोट्स भी पढ़ लेंगे और आपके पढ़ाने में हमें आसानी भी हो जाएगी। ठीक है, बायो नोट्स इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी बायो अपन एनिमेशन भी पढ़ा सकते थे। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।